हाउ आर यू क्लास 8। कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेके आया हूँ कोल एंड पेट्रोलियम का जो लास्ट लेक्चर है। आज हम देखेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि जो कोल होता है, कोल को हम गर्म करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसे हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और पेट्रोलियम को अगर हम गर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल गर्म होगा एब्सेंस ऑफ एयर में और पेट्रोलियम को हम गर्म करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर में। कोल की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और पेट्रोलियम की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जब कोल को हम गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हमको तीन चीजें मिलती है। एक है कोल टार, दूसरा है कोल गैस और तीसरा है कोक। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि किसका काम क्या है। तो सबसे पहले कोक। देखिए, ये प्रोसेस खत्म होने के बाद जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन खत्म हो जाएगा तब हमको एक बहुत ही टफ, मतलब बहुत ही सॉलिड, पोरस मतलब इसमें छोटे छोटे सब होल्स होते हैं, ठीक है। और ब्लैक, ये काले रंग का पत्थर जैसा सॉलिड एक सब्सटेंस आपको मिलेगा, दैट इज नोन एज योर कोक। दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का जो सबसे प्योर फॉर्म होता है ये होता है कोक होता है। और इसको स्टील बनाने के काम में हम इस्तेमाल करते हैं। और जो मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब होता है कि जो मेटल हमको अर्थ से मिलता है, अंडर द ग्राउंड में मिलता है, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं। तो उन अशुद्ध मेटल से शुद्ध मेटल को निकालने में ये कोक हमारी बहुत मदद करता है, ठीक है। और उसके बाद हमको मिलता है कोल टार। ये एक काले रंग का बहुत ही थिक गाढ़ा लिक्विड होता है और इसकी जो खुशबू बहुत ही अनप्लेजेंट होती है। ये कोल टार में 200 से ज्यादा सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। अगर आप कोल टार को प्रोसेसिंग करोगे उससे आपको 200 से ज्यादा सब्सटेंस मिलेंगे, जैसे कि डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स। डाइस का मतलब होता है कलर, ड्रग्स का मतलब होता है दवाई, एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, नैप्थलीन बॉल्स, जिसे हम मोथ बॉल भी कहते हैं, ये सब मिलता है कोल टार से मिलता है। और उसके बाद कोल गैस। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तब हमें एक गैस भी मिलता है, दैट इज नोन एज योर कोल गैस। और ये गैस को हम फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पेट्रोलियम की। तो ये पेट्रोलियम हमें मिलता कहाँ से है? ऑब्टेन फ्रॉम द सी बेड। जो सी बेड होता है उसके नीचे से ड्रिलिंग करके हम निकालते हैं। तो जब भी पेट्रोलियम माइन की हम खोज करते हैं तब सबसे पहले ड्रिल किया जाता है और ड्रिल करने पर हमें सबसे पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिलता है। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा वो पेट्रोलियम वेल के ऊपर प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये जो पेट्रोलियम होता है इसका कलर बहुत ही काला, ये बहुत ही गाढ़ा भी होता है, ठीक है। और इसको हम कोई इस्तेमाल में नहीं लेते, इसको फिर भेजते हैं एक केमिकल प्रोसेस के लिए, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जैसे कि आपको पता है पेट्रोलियम को हम गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और हमें मिलता क्या है? पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, एलपीजी मिलता है, केरोसिन मिलता है। ये सब चीजें हमको मिलती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में, ठीक है। अभी जैसे कि ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी हमको मिलता है कहाँ पे? जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं हमको मिलता है जो एलपीजी गैस मिलता है, जो फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, घर में भी इस्तेमाल करते हैं, रसोई में भी इस्तेमाल करते हैं।
आपने देखा होगा जो लाल कलर का जो सिलेंडर होता है, इसमें रख के ये घरों को सप्लाई किया जाता है। और पेट्रोल हम सभी को पता है कि बाइक्स में, कार्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है, बाइक चलाने में, कार चलाने में। केरोसिन भी मिलता है और सबको पता है भाई, केरोसिन स्टोव में, लैंप में और एयरक्राफ्ट्स में भी यूज होता है। और डीजल जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, इसका काम है ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, इसको याद रखिएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जब दो जो मशीन होते हैं ना, जो मशीन के पार्ट्स जब घूमते हैं, मशीन के पार्ट्स सब मेटल के होते हैं, आयरन या स्टील के होते हैं, तो दोनों जब घूमते हैं तो उनके बीच में कुछ फ्रिक्शन होता है, जिसे बोलते हैं घर्षण। तो उससे क्या होगा, ये जो आपके मशीनरी पार्ट्स हैं ये वो टूट जाएंगे या फिर बेंड हो जाएंगे। तो ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। आपने देखा होगा कि जो आपके जो दरवाजे के जो हिंजेस होते हैं, ये आप दरवाजे जब खोलते हैं उनमें से कोई साउंड, कोई आवाज आती है, तो ची ची करके कोई साउंड आती है। तो जब आप उन हिंजेस में थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देंगे तो ये साउंड बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। और साइकिल में भी आपने देखा होगा, जब साइकिल के जो चेन होता है वहां पे भी फ्रिक्शन होता है, चेन और क्रैंकशाफ्ट के बीच में। तो अगर थोड़ा सा आप लुब्रिकेटिंग ऑयल वहां पे डाल दें तो वहां पे भी साउंड नहीं आएगा और आपकी साइकिल बहुत ही मस्त रनिंग करेगी। और पैराफिन वैक्स, तो ये ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स और वैसलीन में काम आता है। और बिटुमेन जो है रोड सरफेसिंग में पहले तो बिटुमेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, मगर अभी बिटुमेन का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता है। और आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो पेट्रोलियम होता है उसे हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो कमर्शियली इसकी जो प्राइस है ये गोल्ड की तरह तो नहीं है, मगर इसका जो डिमांड है बिल्कुल गोल्ड की तरह है। गोल्ड की तरह ही इसका डिमांड कुछ गोल्ड की तरह है। और ये बहुत ही और इसकी वैल्यू बहुत ही अच्छी है और इसका जो डिमांड है ये भी बहुत ही अच्छा है। और गोल्ड की तरह इसकी जो मार्केटिंग जो वैल्यू होती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इसका जो डिमांड और जो ये भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। और जो कोल है, कोल को हम ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। तो और जैसे देखिए, यहाँ पे जो कोल है और पेट्रोलियम है, ये हमको मिलता कहाँ से है? ये हमको तो मिलता है अर्थ के नीचे से मिलता है। तो कितने अमाउंट में प्रोजेक्ट है इसके बारे में तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है। ये ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, मगर हमें ये जो इस्तेमाल हम करते हैं, इसको इतना ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना ही इस्तेमाल हम करना चाहिए और उसके वो फ्यूचर के लिए हमें इसे बचाना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे इंडिया में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो पीसीआरए बोलते हैं, ये लोगों को सलाह देती है कि हम ऐसा क्या करें जिससे जो पेट्रोलियम की बचत हो सकती है, कोल की बचत हो सकती है। तो इसीलिए ये कुछ लोगों को कुछ एडवाइस देती है, जैसे आप गाड़ी को मीडियम स्पीड में चलाएं और जब आप ट्रैफिक का नियम पालन करें। जब आप ट्रैफिक में हो तो गाड़ी के इंजन बंद कर दें और गाड़ी का जो टायर प्रेशर है इसको भी मेंटेन करें और गाड़ी को रेगुलर बेसिस पे गाड़ी को साफ रखें, गाड़ी को धोएं और ट्रैफिक का नियम पालन करें, ये सब चीजें। और जितना गाड़ी में जितने लोग, 2 लोग जाते हैं एक बाइक में, तो बाइक में 2 से ज्यादा लोगों को ना बिठाएं, बस ऐसा ही कुछ वो लोगों को सलाह देती है। तो अगर हम इसी तरह से ये सब एडवाइस का पालन करेंगे तो हम जरूर ही अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि कोल रहेगा, पेट्रोलियम रहेगा तो हमें बिजली मिलेगी, जैसे कि हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। तो बिना बिजली के तो आजकल तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाती है।
तो ये बस है कहानी ये चैप्टर की। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो पेट्रोलियम है इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं और कोल को कहते हैं ब्लैक डायमंड, क्योंकि इन दोनों की जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा, गोल्ड और डायमंड की तरह दोनों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। कमर्शियली दे आर इम्पोर्टेंट एंड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दे आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ कहानी थी ये चैप्टर की। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं।